गली मोहल्ले में आपको करप्टेड लोग मिल जाएंगे, नेता से लेकर हर एक इंसान। और जहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, यहाँ लाखों नहीं करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं। ज़रा सोचो, आप 2 साल से नीट, यूपीएससी या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, रात दिन एक करके पढ़ाई की हो, और एग्जाम से ठीक एक दिन पहले खबर आ जाए कि पेपर लीक हो गया है, तो सच बताना उस समय आपको कैसा लगेगा? आखिर क्यों ऐसा भारत में ही होता है कि हर बार एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, और बाकी देशों में ऐसा क्यों नहीं होता है? आखिर दूसरे देशों में ऐसा क्या करते हैं कि वहाँ पे पेपर लीक नहीं होता है? क्या उनके पास कोई जादुई मशीन है? देखो, सबसे पहले ये समझ लो, दुनिया में कोई भी देश 100% गारंटी नहीं देता कि वहाँ पे पेपर लीक होगा, लेकिन कुछ देशों ने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि पेपर लीक करना चोर के लिए बैंक चोरी करने के जैसा है। जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, जापान, नॉर्वे और भी कुछ देश है जहाँ पे पेपर लीक होना नामुमकिन सा है। अब सवाल ये आता है कि इनके पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है? तो वो ब्रह्मास्त्र और कुछ नहीं है, सिर्फ सिस्टम का डर है। मान लो किसी ने एग्जाम पेपर चुराने की कोशिश की, जैसे कि भारत में लोग सोचते हैं कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन दूसरे देशों में लोग सोचते हैं अगर पकड़े गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। वहाँ एग्जाम फ्रॉड को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, जेल, भारी जुर्माना और यहाँ तक कि करियर भी खत्म हो जाता है। यानी रिस्क इतना बड़ा कि लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। अब जो दूसरा डर है वो टेक्नोलॉजी का पहरा है। अब मान लो पेपर कोई चुराना भी चाहता है तो करेगा कैसे? क्योंकि कई देशों में पूरा सिस्टम डिजिटल होता है, बहुत ही कम लोगों के पास ये एक्सेस होता है। हर एक क्लिक रिकॉर्ड होती है, किसने खोला, कब खोला, कितना बजे खोला, सबका हिसाब रहता है। मतलब सीसीटीवी सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर भी होता है। फिनलैंड जैसे देशों में बच्चों का भविष्य सिर्फ एक एग्जाम पे टिका हुआ नहीं होता है, पूरे साल की पढ़ाई, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। यानी कि अगर एक पेपर खराब भी चला गया तो कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ अगर एक बार पेपर ख़राब चला गया तो लोग सोचते हैं कि यार ये अब गया काम से, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर एक स्कूल में, अगर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो सबका जो स्क्रीन है उस पर अलग अलग सवाल दिए जाते हैं। अगर वहाँ एक भी पेपर लीक होता है तो एक पेपर से क्या ही हो जाएगा, और यहीं पे सिस्टम स्मार्ट बन जाता है। अब भारत में दिक्कत कहाँ पे है? ऐसा क्यों होता है? भारत में ही ऐसा क्यों होता है? देखो, भारत कोई छोटा देश नहीं है, बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, हजारों सेंटर होते हैं, पेपर छपता है, ट्रक में जाता है, सेंटर में जाता है, बीच में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वहाँ पे गड़बड़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो भाई साहब, पेपर लीक होना लाजमी है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय है क्या पता है? कड़े कानून, मजबूत टेक्नोलॉजी और ऐसा शिक्षा सिस्टम जो सिर्फ एक एग्जाम पर निर्भर ना हो। अगर ये तीनों चीज़ लागू हो जाता है तो पेपर लीक होने की संभावना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और यही बाकी देश करते हैं। कुछ देशों में एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ घंटे पहले आता है। जब एग्जाम में विद्यार्थी बैठने जाते हैं तो कुछ देर पहले वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है, कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। अगर भारत सरकार ये कदम उठाती है तो शायद ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन इंडिया में करप्शन ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह, हर एक गली मोहल्ले में आपको करप्टेड लोग मिल जाएंगे, नेता से लेकर हर एक इंसान। लेकिन अगर कड़ा कानून लाया जाए और सब कुछ अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर इस चीज़ को संभाला जाए तो शायद पेपर लीक ना हो और बच्चों का जो भविष्य है वो सुधर जाए। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।